आपने देखा होगा कि हम अपने जीवन में जाने अनजाने बहुत सारे पाप कर देते हैं जिसका हमें बाद में फल भोगना पड़ता है। और अपराध करने के कुछ समय बाद हमें अपने उस कर्म पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और गलती महसूस होती है। फिर हम अपने इन बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के बारे में सोचते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पापों का प्रायश्चित करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दो तरीके से गलतियाँ कर सकता है। पहला मन से और दूसरा शरीर से। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कि आपके मन में किसी को मारने का भाव आया, मतलब आपने केवल इस बारे में सोचा ही है, किसी को मारने के बारे में आपने केवल अभी सोचा है, तो ये भी आपकी पाप की श्रेणी में आएगा। और अगर आपने किसी को सच में मार दिया तो ये तो पाप है ही। आपके इन दोनों प्रकार के कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि पूरे जीवन भर में व्यक्ति अगर कुछ भी गलत सोच भी ले तो उसका भी उसे प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब मैं आपको जाने अनजाने में होने वाले पापों के प्रायश्चित करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि किसी भी पाप का पश्चाताप होने पर, पाप का प्रायश्चित करने पर और क्षमा मिलने पर पाप शिथिल हो जाता है, यानी कि पाप का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। और इसके बाद भगवान नाम का जप करने पर पाप जल जाता है, यानी कि आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी गलती या फिर जो आपने भूल की है उसके लिए मन ही मन आपके पश्चाताप होना चाहिए कि जो गलती मेरे से हुई है वो जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार से मेरे से गलती हुई है, तो अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। ऐसा दृढ़ संकल्प आपके मन में होना चाहिए। मैंने अज्ञानतावश ये गलती पहले कर ली थी, ऐसा पश्चाताप आपके मन में होना चाहिए। इसके बाद जिसके प्रति आपने ये अपराध किया है, जिसके प्रति अपराध हुआ है, उससे विनयपूर्वक बिल्कुल शालीनता से क्षमा मांग लें। अगर आपने मन ही मन किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है, गलत विचार रखे हैं, तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपने उस पाप को व्यक्त कर सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में कोई सिद्ध पुरुष साधु संतों के पास जाकर एकांत में अपने उन पापों को उन्हें बताकर उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। इसके बाद अंत में प्रायश्चित करने के लिए एकांत में बैठकर भगवान नाम का जप करें, जैसे कि राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। इन नामों का आप 108 बार जप करें, क्योंकि भगवान नाम जप करने से पाप कट जाता है। और इस बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चैत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव च मंतव्य सम्यग्य वसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भले ही सबसे नीच पापी अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उन्हें धर्मी माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प लिया है। वे शीघ्र गुणी बन जाते हैं और स्थायी शांति को प्राप्त करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये निर्भीकता से कह दो कि मेरा कोई भी भक्त नष्ट नहीं हो सकता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं तो हरि नाम का जप कम से कम 108 बार जरूर करें। इसके अलावा अगर आपने अनजाने में कोई पाप कर दिया है, जैसे कभी कभी चींटियाँ या फिर छोटे कीड़े मकोड़े आपके पाँव से दब जाते हैं, मर जाते हैं, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो गया है, तो इन अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित सुबह उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने से या फिर स्वर्ण यानी कि सोने को छूने मात्र से हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पापों का प्रायश्चित करने का सही तरीका बता दिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।